इसके पहले वाली वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रसारवाद की जहाँ तक बात की, और इसमें आज हम बात करेंगे तो वो जर्मन प्रसारवादी या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय, और दूसरा इसमें होगा अमेरिकन प्रसारवादी। इन दो मतों की हम बात करेंगे, जहाँ वो प्रश्न उठाता है जो संस्कृति का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ और प्रसार कहाँ से हुआ। तो जर्मन प्रसारवादी सिद्धांत की जहाँ तक हम बात करें तो जर्मन ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय का ये दृष्टिकोण अधिक तर्कपूर्ण एवं परिष्कृत माना जा सकता है। इन्होंने उद्विकास और प्रसार दोनों सिद्धांतों का इसमें मिश्रण किया है, और दोनों सिद्धांतों का मिश्रण करके इन्होंने एक जर्मन प्रसारवाद के सिद्धांत एक हम कहें कि नया नाम दिया है, जिसमें दोनों का मिश्रण है। इसके अगुआ या हम कहें कि इसके प्रतिपादक के रूप में हमें देखें तो वो हैं फादर श्मिट, और इनके समर्थकों में इंकरमैन, एफ ग्रेवनर, ई फाय आदि प्रमुख मानवशास्त्री या समाजशास्त्री हैं। इस संप्रदाय को कल्चर क्रीज संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कल्चर क्रीज, जिसका अर्थ होता है कि हम कहें कि सांस्कृतिक चक्र या एक सांस्कृतिक घेरा, जो कल्चर क्रीज के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों की मान्यता ये है कि प्रत्येक संस्कृति के प्रसार का एक चक्र होता है, एक घेरा होता है, और हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस घेरे को ज्ञात कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रसारवादियों की तरह जर्मन प्रसारवादी किसी एक ही स्थान को संस्कृति का अधूर्ण स्थान नहीं मानते। ब्रिटिश प्रसारवादियों का जैसा हमने देखा था, उन्होंने एक स्थान कहाँ माना था? मिस्र, कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका जन्म जो हुआ मिस्र में हुआ और वहाँ से उनका प्रसार हुआ है। ऐसा जर्मन प्रसारवादी नहीं मानते हैं, उसका खंडन करते हैं, और उनका मानना है कि विभिन्न स्थानों पर संस्कृतियों का जन्म हुआ और फिर वो एक दूसरे स्थानों पर उनका प्रसार हुआ है। तो इस प्रकार से संप्रदाय के जो लोग उद्विकास एवं प्रसार दोनों को ही स्वीकार करते हैं, यानी मानते हैं कि विश्व में जो विभिन्न संस्कृतियों को जो जन्म हुआ है वो उनका कहीं एक स्थान पर उनका जन्म नहीं हुआ, अलग अलग स्थानों पर जन्म हुआ है। कोई संस्कृति का जन्म कहीं हुआ तो किसी संस्कृति का जन्म कहीं हुआ, किसी संस्कृति का जन्म कहीं हुआ, और उन अनेक स्थानों से, अनेक क्षेत्रों से उनका धीरे 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 फिर प्रसार हुआ और वो विश्व में वो संस्कृतियाँ फैल गईं, ऐसा इनका मानना है। तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं उद्विकास एवं प्रसार दोनों को स्वीकार करते हैं। समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के तत्वों का जन्म होता रहा और वे दूसरे स्थानों पर फैलते रहे, ये इस प्रकार से मानते हैं। तो यदि सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करें तो यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्गम कहाँ हुआ है और वे किस स्थान से होकर प्रसारित हुए हैं। यह संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर जोर देता है, और इसीलिए उसे ऐतिहासिक प्रसारवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेवनर की जहाँ तक बात है तो ग्रेवनर ने सांस्कृतिक प्रसार को ज्ञात करने की दो विधियों का उल्लेख किया था, एक स्वरूप और दूसरी संख्या।
वो भी मानते थे कि जब कभी भी हमें दो सांस्कृतिक समूहों में सांस्कृतिक तत्वों की समानता दिखाई दे तो हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि उनके स्वरूप एवं संख्या में कितनी समानता है, क्योंकि इसी आधार पर हम यह ज्ञात कर सकेंगे कि प्रसार हुआ है या नहीं हुआ है। जहाँ जितनी अधिक समानताएं पाई जाएगी यह माना जाएगा कि प्रसार की उतनी ही अधिक संभावना रही होगी। तो ग्रेबर ने जो एक हम कहें कि जो विधियों का जो उल्लेख किया है बड़ा ही अच्छा है, जो कि इसको सांस्कृतिक प्रसार हुआ या नहीं है इसको ज्ञात करने की एक हम कहें कि प्रसार वो हम कहें प्रयास किया जाता है वहाँ पर। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि कोई सिद्धांत तो कमियां हमेशा उसमें कहीं न कहीं संपूर्ण सिद्धांत कोई नहीं होता है। तो यहाँ भी एक सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी बता दी कि यह सिद्धांत जो है हमें प्रसार क्या है इसके बारे में तो बताता है, किंतु प्रसार क्यों होता है इसके बारे में ये जो सिद्धांत है वह मौन है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। प्रसार क्या है ये तो बता दिया, लेकिन क्यों है, प्रसार होता क्यों है, संस्कृति एक जगह जन्म लेकर क्यों फैलती है विश्व में, दूसरी जगह कैसे फैल जाती है, इसके बारे में सिद्धांत जो है मौन है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी के रूप में सामने आई और इस सिद्धांत में भी ये आलोचकों ने यह कहकर इसकी आलोचना कर दी। अब अंत में है एक सी अमेरिकन प्रसारवादी, एक तीसरा मत यहाँ ये भी है। पहले ने तो मिस्र में बता दिया, दूसरों ने जगह जगह संस्कृति का जन्म हुआ और फिर वहाँ से प्रसार बता दिया, और तीसरे अब हम देखते हैं कि अमेरिकन प्रसारवादी क्या कहते हैं। तो अमेरिकन प्रसारवादी सिद्धांत के जो अंत तक हम देखें, प्रमुख समाजशास्त्री या नेता अमेरिका के फ्रेंच बुआस तथा क्लार्क विस्लर जो दो महान मानव शास्त्री हैं उनको माना जाता है, और उन्होंने सांस्कृतिक प्रसार क्यों होता है को प्रकट करने का एक प्रयास किया है। यानी वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो प्रसार होता है वो क्यों होता है। जर्मन प्रसारवादियों की जो कमी थी उसको उन्होंने इस सिद्धांत में अपने में दूर किया। इन विद्वानों का जहाँ तक मानना है तो वे कहते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों की उसकी व्याख्या करके उनके मिलन और आत्मसात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। फ्रेंच बुआस ने उत्तरी अमेरिका को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त कर वहाँ की खाद्य सामग्री, धर्म, सामाजिक संगठन, गृह निर्माण, कला आदि पर अध्ययन किया, और एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में होने वाले जो प्रसार का जो उन्होंने देखा, जो प्रसार के उनके सामने जो कहें कि प्रमाण पेश हुए, उदाहरण पेश हुए, उनका उन्होंने उल्लेख किया। वहीं विस्लर ने इस अध्ययन पद्धति को अपनाया और अमेरिका तथा अफ्रीका को विभिन्न सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में बांटकर उनका अध्ययन किया। वहाँ विस्लर की मान्यता यह थी कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जो जन्म है उस संस्कृति के केंद्र में ही होता है और धीरे धीरे वह बाहर की ओर उनका फैलाव होता है। तो प्रसार के दौरान संस्कृति तत्व पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ऐसा ही मानते हैं, जिसमें प्रमुखतः अभौतिक तत्वों में अधिक परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्कृति के तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और अभौतिक, और उसमें इनका ऐसा मानना है कि अभौतिक तत्व जो होते हैं उन तत्वों में परिवर्तन जो होता है वो तीव्रता से होता है और अधिक होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो तत्व हैं सीमा पर पहुँचते पहुँचते वे हल्के पड़ने लगते हैं और उन पर दूसरे सांस्कृतिक समूह का प्रभाव पड़ने लगता है, और जहाँ दो सांस्कृतिक समूहों की सीमाएं मिलती हैं वहाँ दोनों की संस्कृतियों के तत्वों का मिश्रण हो जाता है। और ऐसे क्षेत्र को विस्लर ने जो नाम दिया
वो नाम था सीमा सांस्कृतिक क्षेत्र। और वे ये भी मानते हैं कि पहाड़, दलदल, समुद्र, रेगिस्तान, घने जंगल आदि सांस्कृतिक प्रसार में बाधा भी पैदा करते हैं। तो ये अमेरिकन प्रसारवादी जो सिद्धांत के जो मानने वाले हैं, उनका ये विचार है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम संस्कृति की विभिन्न अवधारणाओं की बात करेंगे। धन्यवाद।